हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि डाविंची में बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग को कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हमने एक सॉलिड कलर लिया है, राइट। सॉलिड कलर ब्लैक कलर का है हमारा। इसे लेने के लिए आप सिंपली यहाँ इफेक्ट पे आइएगा और इफेक्ट के बाद यहाँ जनरेटर पे आइएगा और जनरेटर्स में आपको यहाँ पे मिलेगा सॉलिड कलर। आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बेसिक टेक्स्ट लेयर लिया है। उसके लिए आप सिंपली इफेक्ट में आइए और टाइटल में आइए और यहाँ पे देखिए आपको बेसिक टाइटल मिल जाता है। सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप किए हुए हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जो चाहे आप टाइप कर सकते हैं सिंपली आप यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट फैमिली। तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो चाहे टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये वाला सिलेक्ट करते हैं और फिर ये फॉन्ट फेस, अगर आपके पास आपके फॉन्ट का फैमिली है तो आप उसका फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा लाइट, इटैलिक, राइट, रेगुलर, बोल्ड। तो आप जो चाहे, फिलहाल हम लोग यहाँ सेमी बोल्ड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए आप अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली जो चाहे कलर सिलेक्ट कीजिए, फिर ओके कीजिए। उसके बाद साइज, तो आप देखिए यहाँ पर से आप स्लाइडर की मदद से साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और जो चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को रीसेट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और आपका ये रीसेट हो जाएगा। सिंपली देखिए कुछ इस प्रकार। तो ये हमारा रीसेट हो गया। उसके बाद देखिए ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग से देखिए क्या होता है, सिंपली आप प्रीव्यू विंडो में देखिए। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, इसका यूज करने के लिए आपके पास मल्टीपल लाइन होना चाहिए, लाइक कुछ इस प्रकार। डन। अब हमारे पास मल्टीपल लाइन है तो आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। देखिए आप क्या होता है, सिंपली लाइन स्पेसिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप इसको चाहे तो रीसेट कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से फिलहाल बैक स्पेस कर देते हैं इतना सिलेक्ट करने के बाद। जो नेक्स्ट है वो है फॉन्ट स्टाइल। तो अगर आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप ऊपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप बीच में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और अगर आप स्क्वायर वाला फीचर यूज करना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम को ऑफ करते हैं। और अब देखिए इस फीचर का यूज करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आइए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, 2 प्रेस कीजिए और इस 2 को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये वाला फीचर आप सिंपली यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको रीसेट कर देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में आपको मिलता है फॉन्ट केस। इसमें आपको देखिए मिक्स्ड, ऑल कैप्स, ऑल लोअर केस, स्मॉल कैप्स, टाइटल कैप। अब इन सभी का आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। देखिए जब हम लोग स्मॉल कैप्स में करते हैं तो क्या होता है, राइट। फिर देखिए टाइटल कैप्स में करते हैं तो क्या होता है। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको मिक्स में ले लेते हैं क्योंकि ये पहले से वही था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का यूज करने के लिए भी आपके पास मल्टीपल लाइन होना चाहिए। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर कुछ टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए आप जब अलाइनमेंट का यूज कीजिएगा तो ये देखिए अलाइनमेंट किस प्रकार से यूज होता है। सिंपली आप सेंटर में लाना चाहते हैं सेंटर में, और साइड में तो साइड में, और फिर चाहे तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस कर देंगे। उसके बाद फिर से इसका अलाइनमेंट हम लोग सेट कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपली थोड़ा नीचे और थोड़ा सा इधर, ये हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट में हमारे पास अलाइनमेंट के बाद जो है एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली देखिए हम लोग यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा एंकर पॉइंट शो कर रहा है, राइट। अब इस एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एंकर पॉइंट वाला सेक्शन है, जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि एंकर पॉइंट हमारा यहाँ है और टेक्स्ट एंकर पॉइंट के ऊपर है। अगर हम बीच में लाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए एंकर पॉइंट बीच में है, टेक्स्ट का हमारे बीच में आ चुका है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो अभी देखिए हमारा एंकर पॉइंट ऊपर है, टेक्स्ट नीचे आ चुका है। हमारा टेक्स्ट कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया बिकॉज हमारा टेक्स्ट का साइज अभी बड़ा है। उसके बाद देखिए अगर एंकर पॉइंट का साइड में ले जाना चाहते हैं तो ये देखिए एंकर पॉइंट इधर है और साइड में टेक्स्ट है। और ठीक अगर बीच में लाना चाहते हैं तो ये देखिए एंकर पॉइंट और टेक्स्ट बीच में है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एंकर पॉइंट हमारा ये है, टेक्स्ट इधर है लेफ्ट में, राइट। तो इस प्रकार आप एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग भी अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पे रीसेट करते हैं और इसे बंद करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो पोजीशन है। तो पोजीशन में आप क्या है कि सिंपली अपने पोजीशन को लेफ्ट एंड राइट में सेट कर सकते हैं एक्स में, और वाई में आप अप एंड डाउन को सेट कर सकते हैं वाई में सिंपली। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जूम है। अभी आप देखिए एक्स में आप जूम कीजिए या वाई में जूम आउट कीजिए,
अभी दोनों सेम काम करने वाला है, राइट। लेकिन जब आप इस लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अनलिंक हो चुका है। अब देखिए y कुछ अलग काम करेगा और x जो है कुछ अलग काम करेगा। तो फिलहाल हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और लिंक कर लेते हैं सिंपली, और उसके बाद पोजीशन हम लोग अप एंड डाउन का भी सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट में मिलता है रोटेशन एंगल। तो हमने पहले देखा पोजीशन फिर जूम, अब देखिए नेक्स्ट है रोटेशन एंगल। तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, और सिंपली आप यहाँ पे की फ्रेमिंग करके 2 टाइम 3 टाइम रोटेट भी कर सकते हैं इफेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर से आप अपने टेक्स्ट का रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेशन हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से आप अपने एंकर पॉइंट को भी देख सकते हैं। सिंपली हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं फिलहाल। तो हमने यहाँ पे रिच टेक्स्ट का फीचर को कंप्लीट किया। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक का यूज करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक देना चाहते हैं तो किस कलर का देना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे रेड को सिलेक्ट करते हैं ताकि इजिली समझ पाए और देख पाए। ओके कीजिएगा, कलर सिलेक्ट हो गया। अब आप साइज कितना रखना चाहते हैं अपने स्ट्रोक का वो चीज सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आउटसाइड ओनली, जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये केवल आपका स्ट्रोक आउटसाइड रहेगा, आपके टेक्स्ट का आउटसाइड रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर देखिए जब आप यहाँ पे बढ़ाते हैं तो ये है, और अगर आप आउटसाइड ओनली को हटा देंगे तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर भी आपका स्ट्रोक चला जाएगा। तो सिंपली इस प्रकार आप अपने स्ट्रोक को यूज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से रीसेट करते हैं और स्ट्रोक को हम लोग ब्लैक कर देते हैं, और फिर देखिए इसको ऑफ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो यहाँ पे आप सिंपली ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप ड्रॉप शेडो किस कलर का डालना चाहते हैं वो सेट कीजिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अभी ड्रॉप शेडो ब्लू कलर का ले लेते हैं ताकि इजिली समझ पाए। और फिर देखिए ऑफसेट, तो आपका जो शेडो का ऑफसेट है एक्स में क्या होगा और वाई में अप एंड डाउन के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी ड्रॉप शेडो हमारे टेक्स्ट में आ चुका है। उसके बाद आप उसका ब्लर भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट में ओपेसिटी कितना रखना चाहते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप ड्रॉप शेडो को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पॉइंट की मदद से उसमें की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं और उसके अंदर मूवमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इधर से आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो सिंपली ड्रॉप शेडो को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जब हम लोग ओपन करते हैं तो सिंपली यहाँ से आप ऑन कीजिए। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड का कलर क्या रखना चाहते हैं आप सेट कीजिए। तो फिलहाल हम लोग रेड ले लेते हैं, ओके करते हैं। आउटलाइन का कलर क्या रखना चाहते हैं तो ब्लू ले लेते हैं, ओके करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए आउटलाइन का विड्थ कितना रखना चाहते हैं, मतलब आउटलाइन कितना मोटा होगा आपका, वो यहाँ पे आप इस स्लाइडर की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा। तो देखिए हम लोग हाइट यहाँ पे सबसे पहले छेड़ रहे हैं बिकॉज। उसके बाद देखिए इसका पोजीशन, तो आप पोजीशन में देखिए इसको अप ले जाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर आप देखिए अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने बैकग्राउंड का हाइट सेट कीजिए। तो आप स्लाइडर में यहाँ पर से ऐसे देखिए जितना आपको उचित लगता है आप ऐसे कीजिए। उसके बाद फिर विड्थ देखिए, यहाँ पर से आप सिंपली ऐसे विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर इसका पोजीशन सेट करने के लिए टोटल बैकग्राउंड का आप यहाँ पे देखिए सेंटर एक्स एंड वाई से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अप एंड डाउन को देखना चाहेंगे तो इतना इनफ है, और एक्स का पोजीशन को देखने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लेफ्ट में, और ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है। अगर आप अपने कॉर्नर्स को राउंड में डालना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कॉर्नर रेडियस को ड्रैग कीजिए, और देखिए ये हमारा राउंड में जाता है, राइट। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा ये पूरा बैकग्राउंड का पोजीशन एक्स एंड वाई ऑफसेट सेट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आप चाहें तो किसी भी सिंगल प्रॉपर्टी को रीसेट भी कर सकते हैं अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है आपसे तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो रेड कलर का बैकग्राउंड है उसका ओपेसिटी आप यहाँ से सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग का कुछ फीचर था दोस्तों, जो हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।